वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त हेमचंद्र मुखर्जी, जो बंगाल में एक अच्छे कवि थे एवं हेम कवि के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म को जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पूर्व जन्म के बारे में बतला सकते हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि इसे जानकर क्या कीजिएगा? आप लोग इस जन्म में परमपिता को पाए हैं, उनकी ही सेवा कीजिए, इसी से सभी कुछ प्राप्त होगा। हेमदा अपने पूर्व जन्म जानने हेतु व्यग्र थे एवं बोले कि तिब्बत में लामा लोग पूर्व जन्मों की बातें जानने की विद्या को जानते हैं। हेमदा ने तिब्बत जाने के लिए श्री श्री ठाकुर जी से अनुमति हेतु प्रार्थना किया, तो श्री श्री ठाकुर जी ने उन्हें अनुमति दे दिया। हेमदा जैसे ही प्रणाम कर 2 कदम आगे बढ़े कि श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना पूर्व जन्म जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप आज से 7 जन्म पहले एक बौद्ध भिक्षुक थे। आप अपने ख्याल के अनुसार कठोर संयम व्रत पालन किए एवं अपने वृत्ति प्रवृत्तियों को कठोर रूप से दमन किए। इसी कारण आप इस जन्म में लंपट व्यक्ति हो गए हैं। हेमदा, पता है कि हेमदा बहुत शराब पीते थे। हेमदा को यह जानकर बहुत धक्का लगा। वे मन ही मन काफ़ी क्षुब्ध हो गए एवं कहा कि यह सब फिजूल बातें हैं। हेमदा ने सोचा कि श्री श्री ठाकुर उन्हें तिब्बत नहीं जाने देना चाहते हैं। 7 जन्म पूर्व बौद्ध भिक्षुक था, इसका क्या प्रमाण है? श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत गंभीर स्वर में हेमदा को कहा कि आप इस जन्म का अपना कुछ घटना सुनना चाहेंगे? आज से ठीक 18 वर्ष पूर्व आप अपने एक संबंधी के घर जनेऊ उत्सव में गए थे। संध्या का समय था। एक महिला बड़ा नींबू के पेड़ के नीचे बैठी थी। आप वहां जाकर उस महिला को जकड़कर पकड़ लिए। आज से ठीक 17 वर्ष पूर्व आप अपने साथी के विवाह में गए थे। संध्या समय एक कमरे में एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आपने उसके कमरा में घुसकर उसे बेआबरू किया। हेमदा फूट फूट कर रोने लगे एवं कहा कि आप अब और कुछ नहीं कहें। मैं समझ गया कि 7 जन्म पहले मैं लामा था एवं प्रवृत्तियों को दमन किया था। हेमदा को बाद में कुष्ठ रोग हो गया एवं उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। श्री श्री ठाकुर जी की असीम कृपा से वे स्वस्थ भी हो गए। इस शरीर में दबी हुई प्रवृत्तियां आने वाले जन्मों में उजागर होती हैं। इष्टनिष्ठ व्यक्तित्व प्रवृत्तियों को इष्ट के तरफ मोड़ देते हैं, जिससे वृत्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि प्रवृत्ति परायणता से मुक्ति, संकीर्ण स्वार्थ परायणता से मुक्ति, अपारगता अप्रेम से मुक्ति, भीरुता इत्यादि से मुक्ति भक्ति से ही होती है। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। तुम्हारा स्वभाव जैसा भी हो, तुम इन सभी को लेकर इष्टनिष्ठ हो। इष्ट तृप्ति हेतु कार्य करो, इष्ट कर्म कृत कार्य करो। नाम ध्यान इष्टवृत्ति करते जाओ, देखोगे कि सभी दोष स्वतः समाप्त होता चला जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्रद्धेय सतीश चंद्र गोस्वामी थे, जिन्हें लोग गोसाईदा कहते थे। गोसाईदा के पास अशरीरी आत्माएं आती थी। गोसाईदा राजशाही जिला अंतर्गत नई गांव के निवासी श्री विभूति भूषण के घर के खुला बरामदा में रात्रि के समय चौकी पर सोए थे। विभूति भूषण दा की स्त्री अर्धरात्रि में जग गई एवं देखी कि गोसाईदा किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शरीर दिखाई नहीं दे रहा था और न आवाज़ सुन पा रही थी। केवल गोसाईदा की आवाज़ ही उसे सुनाई दे रहा था। केवल गोसाईदा को वह देख रही थी। सुबह होने पर उक्त माँ ने जिज्ञासा किया कि आप रात्रि में किससे बातचीत कर रहे थे? आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। गोसाईदा ने कहा कि मृतक शरीर की आत्माएं बराबर मेरे पास आती हैं, इसमें भय की कोई बात नहीं है। यह आत्माएं किसी को अनिष्ट नहीं करती हैं। उसी ग्राम के प्रमथनाथ गांगुली, जो कुष्टिया में रेलवे के ओवरसियर थे, उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि वे अपनी स्त्री को देखें एवं बातचीत करें। गांगुली दा के प्रबल जिद के कारण गोसाईदा ने कहा कि आप अकेले
अपने कमरे में जिस चौकी पर सोते हैं उसे खूब साफ सुथरा कर पवित्र करके हल्का रोशनी रखेंगे। आपकी स्त्री अर्धरात्रि में आएगी। गांगुलीदा ने उसी प्रकार का व्यवस्था किया। गांगुलीदा की स्त्री सफ़ेद साड़ी पहने हुए अर्धरात्रि में आई एवं बोली कि आप मुझे क्यों परेशान करते हो, आने में कष्ट होता है। प्रमथदा ने पूछा कि कैसी हो एवं कहाँ हो, तो उनकी स्त्री ने कहा कि मैं ठाकुर जी के निकट हूँ एवं खूब प्रसन्न हूँ। दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई। गोसाईदा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया एवं कहा कि आत्मा को जाने दीजिए। आत्मा अदृश्य हो गई। ठाकुर जी के यहाँ बराबर आत्माएं आती रहती थीं। इस संबंध में कई घटनाएं पुस्तकों में वर्णित हैं। श्री श्री ठाकुर जी पद्मा नदी के किनारे संध्या समय भक्तगणों से बातचीत कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर जी हठात स्नेहपूर्वक सभी से बोले कि आप लोग यहाँ से शीघ्र चले जाइए। सभी लोग उठकर चले गए, लेकिन एक वृद्धा माँ उठने में देरी कर रही थी, तो उसके पीठ पर किसी ने एक मुट्ठी से प्रहार किया। श्री श्री ठाकुर ने पुनः उस माँ को दूर जाने के लिए कहा जहाँ पर अन्य लोग चले गए थे। माँ उठकर चली गई। श्री श्री ठाकुर जी ने सबको कुछ देर बाद पुनः बुला लिया। बूढ़ी माँ ने जिज्ञासा किया कि उसे पीठ पर कौन मारा है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि स्वर्गीय नफरचंद घोष बहुत देर से मुझसे बात करने हेतु प्रतीक्षा कर रहा था, उसी ने आपको मारा है। इस घटना के कुछ दिनों बाद सुबह में श्री श्री ठाकुर जी ने हठात एक दिन कहा कि आज सुबह बरहमपुर निवासी छोटू ग्वाला के घर में नफरचंद्र घोष का जन्म हो गया है। वहां उपस्थित एक भक्त ने जिज्ञासा किया कि नफरचंद्र घोष आपका भक्त था, इतने दिनों तक आपके पास रहकर आपका सेवा किया, तो उसका पुनर्जन्म पुनः ग्वाला के परिवार में ही कैसे हो गया। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि आश्रम में आर्थिक अभाव रहता था। आश्रम में बहुत दिनों तक रहने के कारण उसे घी, दूध, दही, मक्खन इत्यादि खाने की प्रबल आकांक्षा रहती थी, लेकिन यह सब उसे आश्रम में उपलब्ध नहीं था। इस स्पृहा एवं आकांक्षा को वह त्याग नहीं कर पाया, जिस कारण उसे पुनः ग्वाला के गृह में जाना पड़ा है। इस जन्म में वह पूर्ण तृप्त हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी को देवघर आए 3 वर्ष बीत गए थे। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी बड़ाल बंगला वर्तमान मेमोरिया के बरामदे में चौकी पर बैठे थे कि उसी समय एक व्यक्ति एवं एक स्त्री एक बच्चे के साथ आकर श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम किए। श्री श्री ठाकुर जी ने सभी को संकेत करते हुए कहा, देखो नफर आ गया है। श्री श्री ठाकुर जी ने उस माँ से प्रश्न किया कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो माँ ने कहा कि हम लोग बरहमपुर से आए हैं। माँ ने जो बच्चा के साथ थी कहा कि वह छोटू ग्वाला की स्त्री है एवं साथ में उसके देवर हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने माँ से प्रश्न किया कि जब तुम नाम ध्यान करती हो तो यह बच्चा क्या करता है। माँ ने कहा कि बच्चा उस समय दोनों हाथों से खूब ताली पीटता है एवं नाचता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि बच्चा को सावधानी से रखना एवं उसे मछली मांस खाने के लिए नहीं देना, किसी के घर में निमंत्रण भी खाने नहीं देना, यह संत है। माँ ने इन बातों को सुनकर कह दिया कि यह बच्चा भात नहीं खाता है, यह केवल दूध, दही, मक्खन ही खाना पसंद करता है। हम लोगों के घर में कोई मछली मांस नहीं खाता है, हम लोग दीक्षित हैं। उस समय श्रद्धेय ब्रज गोपाल दा ने इस बारे में सब कुछ पुस्तक में लिख दिया। हिमायतपुर आश्रम में पद्मा नदी के बांध के नज़दीक श्री श्री ठाकुर जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। गर्मी का समय था, भक्तों से बातचीत कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर जी अचानक बोल उठे कि देखो देखो, आत्मिक जा रहा है। वहां पर बैठे लोगों ने प्रश्न किया कि आत्मिक क्या होता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि शरीर मुक्त आत्मा को आत्मिक कहते हैं। शरीर त्यागने के बाद एक आत्मा अभी अभी जा रहा है, उसे ही देख कर कहा हूँ। आत्माएं प्रयोजन होने पर मेरे पास आती रहती हैं। तुम लोग भय नहीं करो, कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्रद्धेय अनंत महाराज जो श्री श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। श्री श्री ठाकुर जी आश्रम में पद्मा नदी के किनारे भक्तों से बातचीत कर रहे थे कि श्री ठाकुर जी ने हठात कहा कि अनंत महाराज आया है। सभी लोग कौतूहल भरे दृष्टि से श्री श्री ठाकुर जी को देख रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने सभी को कुछ समय के लिए दूर जाने की बात कही
कि सभी लोग उठकर चले गए एवं थोड़ी देर बाद उन्होंने सभी को बुला लिया। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि अनंत बहुत खुश होकर गया है, कह रहा था कि मैं बड़ा ही सुख एवं आनंद में हूँ। जय गुरु।